जैसे अभी हम लोगों ने एक रील बनाया था टॉट के बारे में, टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसमें ऐसा मैंने बोला था कि आप अगर केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर डील करते हो और आपको सिस्टम के अंदर वो टर्म्स जो आपने तय किए हुए हैं वो अगर आपको डाल देने हैं तो आप डाल सकते हो, और पूरा सिस्टम आपको बेसिकली डिस्प्यूट खड़ा कर देगा जब भी परचेज आएगी। अगर वो परचेज आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, आपके टर्म्स के हिसाब से अगर वो नहीं है तो सिस्टम आपको अलर्ट करेगी, एक डिस्प्यूट खड़ा करेगी वो परचेज के बारे में। कई लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हमने सोचा कि इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि आपको पता चले, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को ये यूज करना है, हालांकि उनको पता नहीं कि कैसे यूज करना है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको थोड़ा डेमो दिखाऊंगा। जैसे कि हर एक चीज ईवाइटल आरएक्स में होती है, ये भी प्रोग्रेस इन वर्क है। कई सारे हम इसके ऊपर इंप्रूवमेंट करेंगे जैसे जैसे फीडबैक आते जाएंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी भी जो सिस्टम है वो काफी यूजेबल है, और अब हम खुद भी हमारे प्रोक्योर के वेयरहाउस में यही प्रोक्योर जो डायरेक्ट का वेयरहाउस है वो हम यही सिस्टम यूज करते हैं। तो हमें हमें काफी अच्छा अंदाजा है कि क्या हो सकता है। पर अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है तो आप हमके शेयर कीजिएगा, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। और ईवाइटल आरएक्स में अगर ये चीज आपके अनेबल्ड है, जो कि हम कैप्सूल इंजेक्शन प्लान में, वैक्सीन प्लान में देने वाले हैं, हालांकि अलग अलग लिमिटेशंस रहेंगे प्लान के हिसाब से, पर अगर आप उसका फायदा उठाना चाहो तो आप अपग्रेड करवा सकते हो। जैसे ही आप परचेज में जाओगे, यहाँ पे चीज लिखी हुई है टर्म्स ऑफ ट्रेड, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप टर्म्स ऑफ ट्रेड के पेज पे आके हो जाओगे। यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर सकते हो, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपका सेटअप हुआ है, टर्म्स हुआ है सेट, तो आप उसको सर्च करके उसको एडिट या अपडेट कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर है मेड मार्क करके, मैं जैसे उसको क्लिक करूंगा वो मेरे को दो ऑप्शन देता है, अपडेट एग्जिस्टिंग टीओटी, माने कि अगर मेरा टर्म्स ऑफ ट्रेड सेट किया हुआ है ऑलरेडी पहले और मेरे को अपडेट करना है, या तो मेरे को नया ऐड करना है। अगर मैं नया ऐड करना चाहता हूं तो अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई सीएसवी फाइल दिया हुआ है, जो कि सीएसवी फाइल में अपलोड कर सकता हूं, उसके अंदर रेट लगे लिखे हुए हैं, पीटीआर स्कीम जो भी है, सीडी जो भी लिखा हुआ है, वो मैप करके मैं सेट कर सकता हूं बल्क में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफ यू वांट टू अपडेट योर टीओटी इन बल्क मैनर। तो एक ही साथ में आप जैसे ही अपलोड, अपने शायद सीएसवी अपलोड करते होगे परचेज के अंदर, सिस्टम के अंदर, तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे आप बेसिकली उसको सीएसवी को अपलोड कर पाओगे। बहुत ही सिमिलर फ्लो है, मैं पूरा फ्लो नहीं दिखाऊंगा, पर वही आप आइटम मैपिंग कर सकते हो, प्राइस टू रिटेलर कौन सी कॉलम में लिखा हुआ है वही कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी टीम विल बी मोर देन हैप्पी। जैसे ही आप ये प्रोसेस खत्म करोगे, बल्क में सब आइटम्स अंदर आ जाएंगे सीएसवी के मुताबिक। तो कई डिस्ट्रीब्यूटर सीएसवी आजकल देते हैं केमिस्ट को, ताकि वो लोग अपना जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो ठीक से बल्क में अपलोड कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं मैडमार को क्लिक करूंगा, और अगर मेरे को टॉट एक एक आइटम का करना है, मान लो मेरे पास ये बल्क का सीएसवी नहीं आता है और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक प्रोडक्ट है लिपा ग्रीन करके, और मैंने वो सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं और बल्क में और भी आइटम में ऐड कर सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे को डोलो 650 के अंदर भी मेरे को कुछ मिला हुआ है। बेसिकली आपका जो भी अग्रीमेंट हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो सेव एंड प्रोसीड करूंगा। उसके बाद में जाके उसकी एमआरपी के हिसाब से कोई भी बल्क में अपडेट कर सकता हूँ कि मेरे को इसका पीटीआर ये आना चाहिए, ये उसका कैश डिस्काउंट आना चाहिए, ये अगर स्कीम का वादा किया हुआ है कि 5 के ऊपर 1 स्कीम है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे आप अपडेट करोगे वो आइटम में अपडेट हो जाएगा, वो पर्टिकुलर टॉट एक एक करके आप सबको सेव कर सकते हो। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो बेसिकली सिस्टम को पता चल गया है कि अगर आप जब मेड मार्क से माल लेते हो और लिपा ग्रीन आता है, तो अभी इवाइटल आरएक्स इज एक्सपेक्टिंग दिस पर्टिकुलर डिटेल्स, जो डिटेल्स लिखे हुए हैं 125 का पीटीआर होना चाहिए, ये डिस्काउंटेड होना चाहिए, स्कीम होना चाहिए, ये एलपी होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए, वो एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो डिस्प्यूट खड़ा करेगा। ठीक है, हम सब डेमो देखेंगे पूरा। अभी जाके मैं सेव डॉट कर सकता हूं अगर करना है तो, अगर नहीं करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आई कैन ऑलवेज गो बैक टू द ओरिजिनल स्टेप। फिर से मैं मेड मार्क में जाऊंगा। मान लो मेरे को एक एक चीज नहीं करनी है, ऑलरेडी हमने अपडेट किया हुआ है, और ये भी आपको मिलेगा। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ परचेस कर रहे हो, वही डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो उसका आपका जितना भी पुराना परचेस है, पिछले 3-4 महीने का, 6 महीने का, जो भी है, उसके हिसाब से हम पहले से प्रीफिल करके देते हैं। तो हम मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि आपका ये डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये लेना देना, ये टर्म सेट हुए हैं। अगर आपको ये चेंज करना है तो आप कर सकते हो, तो एक इजी बना देते हैं हम आपको, कि आपको ये सिस्टमेटिकली कर सकते हो। मान लो एबेक्सिस है, ये प्रोडक्ट है, मैंने अभी सेट किया है डेमो के पहले ही। इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ₹215 का एमआरपी हो,
और पीटीआर ये हो, और 18 महीने का तो मिनिमम मेरे को एक्सपायरी चाहिए ही चाहिए, और अगर डिस्काउंटेड प्राइस सीडी मेरे को 10% चाहिए, और 10 के ऊपर एक स्कीम भी चाहिए, और तो मेरा ये एलपी रहेगा, ये मेरा जीएसटी रहेगा, और ये मेरा मार्जिन रहेगा। तो ये मैंने पहले से ऑलरेडी फीड करके रखा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, आपके पुराने परचेस से ऑटोमेटिकली उसको लेके आएगा। मान लो मैं जाके सेव कर देता हूं, अभी सिस्टम को पता चल गया जब मैड मार्क से मैं परचेस कर रहा हूं और एबेक्सिस 5 में जब ले रहा हूं, तो व्हाट द सिस्टम इज एक्सपेक्टिंग। तो अभी हम परचेस में जाएंगे, हम मैडमार्क को ढूंढेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया है, मैं बिल बना रहा हूँ एक डमी सा, और मैं बोल रहा हूँ मेरे को एबेक्सिस मिल गया है, आई हैव बॉट एबेक्सिस टुडे एंड आई हैव बॉट एबीसी बैच। और डेमो पर्पस के लिए मेरे को लग रहा है मेरे को मई 27 का जो एक्सपायरी है वो मिल रहा है। और मैं पीटीआर डाल रहा हूँ 100, वही पीटीआर जो मैंने डाला था, 10 क्वांटिटी मैंने लिया हुआ है। मेरे को ना कोई स्कीम मिला है, मेरे को सीडी भी 8% मिला है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव एज ड्राफ्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव एज ड्राफ्ट करूंगा, फिर जाके मेरे को यहाँ पे दिखा देगा इधर फाइनेंशियल डिस्प्यूट आया हुआ है, मतलब कुछ चीज गलत आई है, आपके टर्म्स जो सेट किए गए थे उसके हिसाब से ये नहीं आया है। अभी मैं जैसे इसके क्लिक करूंगा तो मेरे को एक एक डिटेल दिखाएगा कि क्या क्या चीज में उसको प्रॉब्लम है। तो पहला प्रॉब्लम है, अर्लियर एक्सपायरी आया है। मेरे 18 महीने का एक्सपेक्टेशन था, उसने मेरे को बहुत ही मतलब अर्ली एक्सपायरी वाला माल भेजा हुआ है। मेरा एक्सपेक्टेशन था 11, मतलब November 27, इंस्टेड ही हैज सेंट मी May 27। तो एक वो हो गया। अगर मेरे पास राइट्स है डिस्प्यूट रिजोल्व करने के, मैं मैनेजर हूं और मेरे पास राइट्स है, तो आई विल बी गिवन चॉइस, दोनों रिटर्न आइटम कर सकता हूं, रिटर्न नहीं करना है तो भी चलेगा। उसके बाद और भी देख लेते हैं। मेरा एक्सपेक्टेड मार्जिन था करीबन 34%, हालांकि मेरे को सिर्फ मिला है 26%। क्यों? क्योंकि मेरे को सीडी भी ठीक से नहीं मिला है, ना तो मेरे को स्कीम मिला हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, मेरे को डिस्काउंट ठीक से नहीं मिला हुआ है, 8 की जगह पे 10%, सॉरी 10% की जगह पे 8 मेरे से नहीं मिला हुआ है। एक और भी ऑप्शन है, हालांकि अभी ये टर्न ऑफ किया हुआ है। अगर आपने पीओ का सिस्टम यूज करते हो और अगर आपने पीओ में भेजा ही नहीं था आइटम, तो भी वो सिस्टम में से रिजेक्ट कर देगा कि मैंने ये मंगवाया ही नहीं है, तो उन्हें क्यों मेरे को भेजा। आ, सब जाके मिला के इसको मेरे पास दो चॉइस रह जाते हैं, या तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करके इसको रिजोल्व करता हूँ, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बोल देता है कि हाँ मैं चेंज करके दूंगा वगैरह वगैरह। तो मैं अभी आपको डेमो के लिए मैं फिक्स करके दिखाता हूँ इसको। 10 के ऊपर मेरे को एक फ्री मिला है और 10% डिस्काउंट भी मेरे को मिला है। और मैं जाके उसको सीरियस ड्राफ्ट करता हूँ, और फिर जाके हम फिर से देखेंगे। फिर भी इधर बोल रहा है कि डिस्प्यूट है। थोड़ा उसका क्या बोलते हैं उसको, राउंडिंग का इश्यू है। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, लेट मी एडिट दिस थिंग। और मैं एक्सपायरी जस्ट टू बी सेफ 12th डाल देता हूँ, ठीक है। शायद वो राउंडिंग का इश्यू है उसमें। यू आर क्रिएटिंग ए डुप्लीकेट बिल। हाँ, तो अभी वो हमने अभी सेव किया, इसके लिए बोल रहा है कि आप तुरंत मत करो। चलो ठीक है, इस मैंने सेव एज ड्राफ्ट कर दिया है। हाँ देखो, अभी वो डिस्प्यूट निकल चुका है, यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है। मतलब जब भी डिस्प्यूट आता है तो आपके पास दो चॉइस होती है, या तो आप उसको रिजॉल्व कर दो, मतलब टॉलरेट कर दो कि हाँ भाई चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, ले लेता हूँ। या तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ चेंज करवाया कि हाँ आप बिल चेंज कर दो, मैं अपने आपको भेज दूंगा। या तो फिर आप रिटर्न कर दो। जो भी चॉइस है वो डिस्प्यूट के जिसके पास, मैनेजर के पास राइट होगे वही वो कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार लगातार मैं बताऊंगा, जो आदमी ने टर्म सेट किए हुए हैं और जो आदमी परचेज ले रहा है, उसके बीच का ये कम्युनिकेशन का माध्यम है, ताकि परचेज लेने के वक्त ही उसको पता चल जाए कि ये आइटम में प्रॉब्लम आए हुए है। जैसे मैंने फाइनेंशियल डिस्प्यूट बताया, ऐसे ही डिस्प्यूट्स फिजिकल भी होते हैं। आपने फिजिकल वेरिफिकेशन भी अगर आप करते हो तो उसमें भी ऐसे डिस्प्यूट आ सकते हैं, टूटा हुआ प्रोडक्ट आया, मिसिंग बैच आया, गलत बैच आया, वगैरह वगैरह वगैरह। और डिस्प्यूट रिजोल्व करने का राइट्स जिसके पास होता है वही उसको रिजोल्व कर पाएगा। अगर वो आदमी ने प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया होता तो ऑटोमेटिकली परचेज इनवॉइस के साथ साथ वो परचेज रिटर्न भी बन जाता, उसका वाउचर भी आप ऑटोमेटिकली बन जाता। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज है। ये शायद सबके लिए नहीं है। शायद अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अच्छा या तो आपने अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग करते हो, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आया, भाई मेरे पास स्पेशल प्राइसिंग आया है वगैरह वगैरह। और होता क्या है कि हॉस्पिटल्स में भी ज्यादातर होता है, ऑर्गेनाइज फार्मेसी चेन जो होते हैं बड़े बड़े, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि एचओ ने एक सेटअप किया हुआ है, हालांकि जब परचेज आता है तो वो टर्म्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। और इतनी सारी आइटम्स में इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू टेक कीप ट्रैक ऑफ ऑल दीज आइटम्स। सो ये चीज हमने थोड़ी सोफिस्टिकेटेड बनाई हुई है। होपफुली हमारे जो भी सोफिस्टिकेटेड कस्टमर है उनको शायद पसंद आएगी। अगर आपके पास किसी का फीडबैक है तो प्लीज मुझे लिखिएगा।
kaushal@eytel.in। और भी एक दो चीज हमने एडवांस फीचर किए हुए हैं, उसके भी अभी वीडियो आएंगे। सो होपफुली यू फाइंड दिस वेरी वेरी हेल्पफुल, and please let us know if you have any questions, any suggestions. We'll be more than happy to hear you.